Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Sadir Sham and This is Zahir Abbas. तो गाइज सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों ने जब से BTS की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देना स्टार्ट किया, आप लोगों ने इंडियन वीडियोस को रिएक्शन देना ही छोड़ दिया है। तो फिक्र ना करें, हमारी प्रायोरिटी ही इंडियन वीडियोस हैं क्योंकि वहां से ही हमने स्टार्ट किया था। तो इस चीज़ की आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। हम लोग एक बहुत ही ऑसम आउट क्लास वीडियो लेके आए हैं और वीडियो का नाम क्या है? द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस का हम लोग टूर करेंगे और देखेंगे वो कैसा है और उसका इंटीरियर एक्सटीरियर और उस पे बनने के कितनी लागत आई और वो कब बना है, तो सब कुछ हमें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जाने से पहले आपने एक काम करना है भाई, बताते हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है और किसी भी वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर आप शेयर करें हम। और आपको जितना भी जिस पे भी गुस्सा है, कोई भी हवस कुछ भी चढ़ा हुआ है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा रहा है, उसको जितनी जोर से हो सकता है नाप दो। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द नॉलेज प्रेजेंट्स। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप नॉलेज के सदस्य हैं तो हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटिलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। कमाल है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटीरिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की इंटीरियर की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग, अपितु उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है। प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 बड़े कमरे हैं, 18 सीढ़ियां है और 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। 2.5 किलोमीटर। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस महाकाय निर्माण में अभी कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। तो भूतकाल कुछ यूं है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना।
तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी और उसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का अच्छा, ये न्यू निर्माण दिल्ली में करवाया। है फिर? न्यू दिल्ली इसको कहते हैं। राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और अच्छा, 43,31,000 स्क्वायर इंडिया किलोमीटर के वाले इतने बड़े बनने से देश की पहले कैपिटल का मुगल के बाद- आइकॉनिक मुगल के सिंबल बाद- राष्ट्रपति जब भवन अंग्रेजों बनाने के- का ये ये अंग्रेजों ने चांस बनाया। ल्यूटियंस के लिए किसी हाँ, बड़े तब अचीवमेंट से बना। कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के स्टार्ट हुआ निर्माण था। का कार्य शुरू किया। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। 29 इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। उस वक्त अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला, तो यूं तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना लाख चाहिए। तो मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने सालों में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। बस पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ।
आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी बेनमून होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन में आज कई उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। चांदी की। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, कई भारतीय ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जो आज भारत की धरोहर है। 1960 की बुक्स। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइसरॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार के सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम जनता के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे प्रयत्न अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी मंगल कामनाओं की दुआ के साथ टेक केयर। ले जी, कमाल हो गया वीडियो, बहुत मजे की वीडियो थी। और मैं जानता हूँ कि बल्कि मुझे देख के आइडिया हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ही है होगा ये, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई वीडियो में। तो अगर आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से खुश हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो पे हमारे 1000 लाइक्स होने चाहिए। बनते हैं यार, इतने तो ज़्यादा होने चाहिए, इतने तो बनते हैं कम से कम, हम कम से कम कह रहे हैं, ठीक है। तो 1000 लाइक्स ठोक दो, उसके बाद हमें इस तरह की जो वीडियोस आप कहेंगे इंडिया के और भी जो अजूबे हैं, जैसे ताजमहल हो गया और इस तरह की चीज़ें, उनके ऊपर हम लोग रिएक्शन देंगे। उनकी जो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनी हैं जिसके अंदर उनको तफसीली दिखाया भी गया है और बताया भी गया है, तो हमें लिंक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। कैसी लगी वीडियो? तो बहुत मज़े ही लगी है। घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा लगा। आप ये भी एक मुझे ने बनाया, उसके साथ ज्यादा हुई है। हाँ, बेचारे के साथ उसको काम दिया। गोरे थे ही, जो सही बंदा काम करता था उसको भी नहीं सही तरह करते। गोरों को अच्छा किया, निकाल दिया। बहुत से रील करते थे, फिर भी देखे इंडिया पाकिस्तान को आपस में लड़वा के निकल गए। तो खैर, ये बातें कहीं और निकल जाएंगी। बहुत अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक का टारगेट 1000 का वो पूरा करवाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।